हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाइफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा निकिता कार का डोर ओपन करो आदित्य, ना इस कार का डोर ओपन होगा और ना ही यह कार तब तक आगे बढ़ेगी जब तक तुम अपनी जिद छोड़ कर आगे की सीट पर नहीं आ जाती। निकिता, जिद मैं नहीं तुम कर रहे हो, मैं आगे नहीं आने वाली। आदित्य, ठीक है तो फिर कार भी तब तक नहीं चलेगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती। अब आगे। निकिता उसकी बात को इग्नोर करके अपना फ़ोन चलाने लगती है। आदित्य भी उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखने लगता है और वह भी अपना फ़ोन चलाने लगता है। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है। निकिता आदित्य की तरफ देखते हुए जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था वह मन में सोचती है, ओह गॉड, इससे अच्छा था कि मैं उसके छोरे के साथ ही चली जाती। बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह बिना कुछ बोले खाली सीट पर आकर आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर आदित्य के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए बोलता है, माना तुम जिद्दी हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा जिद्दी हूँ स्वीट हार्ट। आदित्य इस वक्त उस पर झुका हुआ था, जिस वजह से वह दोनों काफी करीब थे। निकिता आदित्य के ब्लू आइज में देखने लगती है, जिसमें उसे अपने लिए प्यार साफ दिख रहा था। वह तुरंत उसे पीछे धक्का देते हुए बोलती है, बकवास बंद करो और कार स्टार्ट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे परेशान हो। आदित्य भी उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता है, वह कार स्टार्ट कर देता है। निकिता अपना ध्यान अपने फ़ोन में लगा देती है, लेकिन तभी आदित्य कार में अचानक ब्रेक मारता है, जिससे निकिता इरिटेट होते हुए बोलती है, मिस्टर आदित्य मेहरा, क्या अभी भी कुछ बाकी है? अगर तुम मुझे घर नहीं छोड़ना चाहते हो तो बता दो, मैं खुद से जा सकती हूँ। आदित्य, जितना तुम्हारा मुंह चलता है, अगर उतना दिमाग चलता तो आज बात कुछ और ही होती। सामने देखो बेवकूफ। निकिता बाहर देखती है तो उसके सामने ब्लैक यूनिफॉर्म में कुछ आदमी खड़े थे, जिनके हाथों में वेपर्स थे। निकिता, इन्हें भी अभी आना था। आदित्य पहले इनसे निपटते हैं। तभी एक आदमी आगे आकर उनकी कार से बाहर आने को कहता है। निकिता और आदित्य दोनों कार से बाहर आते हैं। दोनों ही की आंखों में डर नहीं था। इस वक्त आदित्य के बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं थे। वह आदमी उनके सर पर पीछे गन रखता है और उनको अपने हाथ पीछे करने को कहता है। निकिता कुछ बोलने वाली थी, तभी आदित्य उसे कुछ इशारा करता है। वह दोनों अपने हाथ पीछे फोल्ड कर लेते हैं। वह आदमी हंसते हुए, हा हा हा, आज आदित्य मेहरा को ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें मैं याद तो हूँ ना आदित्य मेरा? आदित्य, निहाल मिश्रा, मिश्रा कॉरपोरेशन के बॉस, जिसकी कंपनी मैंने 2 साल पहले बर्बाद कर दी थी। निहाल, हाँ सही पहचाना, और मैं तब से तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। वह देखो, आज मुझे मौका मिल गया। आदित्य शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए, तुम्हें मौका मिला नहीं है, बल्कि मैंने खुद दिया है। मिस्टर निहाल मिश्रा, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें इतनी औकात है कि तुम मेरा रास्ता रोक सको? मेरी नज़रों से कोई नहीं बचता तो तुम कैसे बच सकते थे?
मुझे अच्छे से पता है कि मेरी कंपनी की नई ब्रांच में तुमने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। बस मैं तुमसे सामने मिलना चाहता था, इसलिए तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। उसकी बात सुनकर निहाल के चेहरे की मुस्कान चली जाती है और वह गुस्से से बोलता है, तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा निकिता? अगर तुम्हारी दुश्मनी आदित्य के साथ है तो मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे यहाँ से जाने दो निहाल, क्योंकि मुझे किसी ने तुम्हें भी मारने के ऑर्डर्स दिए हैं। उसकी बात सुनकर निकिता उसे घूरने लगती है। आदित्य, तो सूर्य ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। निहाल, सही कहा तुमने और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आदित्य हंसते हुए मर गए। आदित्य मेहरा को मारने वाले। निहाल उसकी बात पर चिल्लाते हुए बोलता है, तो मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हें हंसी आ रही है। आदित्य बिना कुछ कहे काउंटिंग स्टार्ट करता है। 3, 2। निकिता और सारे आदमी उसे कन्फ्यूजन से देख रहे थे। तभी आदित्य बोलता है, 1 एंड बैक। बोलते ही अचानक से कई सारे कार आकर उन्हें घेर लेती है और उनसे बॉडीगार्ड निकल कर निहाल के आदमियों के ऊपर अपनी गन रख देते हैं, जिसे देखकर निहाल और उसके आदमी हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि निहाल कुछ समझ पाता, आदित्य एक झटके में उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसके माथे पर पॉइंट करके कहता है, जो खेल तुमने सीखा है मैं उसका मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ, इसलिए अपने यह बचकाने तरीके मुझ पर मत आजमाना। इस्तेमाल करना बंद करो। निहाल अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। आदित्य उसे सख्त आवाज में बोलता है, छोड़ोगे तो तब ना जब तुम जिंदा रहोगे। वह अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है। वह आदमी निहाल को अपने साथ खींचते हुए ले जाते हैं। निहाल, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें और इस लड़की को मार दूंगा, देखना। तो उसकी बात सुनकर आदित्य हाथ में पकड़े गन से अपना माथा सहलाने लगता है और अचानक से सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। निकिता भी आदित्य को देखकर एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन उसके फेस पर कोई भाव नहीं आने देते। आदित्य के बॉडीगार्ड सभी आदमियों को वह निहाल की बॉडी को लेकर जाते हैं। उनके जाने के बाद आदित्य कार की तरफ जाते हुए निकिता से बोलता है, क्या अब तुम्हें देर नहीं हो रही है या तुम्हें आज की शाम मेरे साथ गुजारनी है? निकिता मुंह बनाते हुए, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं तुम्हारे जैसे सन के इंसान के साथ यहाँ रुकूं। वह भी कार में आकर बैठ जाती है। आदित्य भी मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर लेता है। धन्यवाद।